हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। क्रिकेट की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। इस्तकबाल है, बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं पंकज भार्गव। बुधवार का दिन, ग्रीन पर यहां देखिए, यहां एक नहीं तीन तीन रंग हैं। वो इसलिए है क्योंकि वो हैंडसम है, कूल है, काम है, राजीव मिश्रा है। आईपीएल निपट गया, शानदार खेल देखा हमने, अलग अलग टीमों का शानदार खेल देखा, वैभव सूर्यवंशी को देखा और न जाने किस किस को देखा, कैसे कैसे खेलते हुए देखा। एक जबरदस्त त्योहार जैसा फेस्टिवल वाला माहौल रहता है जब जब आईपीएल होता है। और हमने हर रोज चर्चे की, सबसे ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी का किया। तो भैया ये काम तो अब खत्म हो गया, अब नया आगाज होने जा रहा है। नया आगाज मुल्लापुर, न्यू चंडीगढ़ का वो स्टेडियम जो बेहतरीन है। वहां 2 दिन बाद 10 तारीख तक 6 से 10 जून पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है। एकमात्र टेस्ट मैच होने जा रहा है पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की टीम के साथ। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जो कप्तानी है शुभमन गिल की, उप कप्तानी है केएल राहुल की, वो 11 कौन से होने वाले हैं शुभमन गिल के? तो इनसे बेहतर, इनसे अच्छा, इनसे शानदार कौन बताएगा? राजीव मिश्रा बताइए जरा, कोई नई एंट्रीज होने जा रही हैं, किस तरह की शक्ल लेगा, क्या 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 बुमराह को आराम दिया जा रहा है, सब तय है या अभी कुछ सस्पेंस और सरप्राइजेस बाकी है? देखिए, अगर हम पहले बॉलिंग डिपार्टमेंट से शुरू करें पंकज भाई, लेकिन उससे पहले मुल्लापुर के बारे में बात कर लें कि हमने T20 मैचेस में बड़े बड़े स्कोर बनते देखे। तो वहाँ की पिच एक तो सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में होगी, क्योंकि पहली बार यहाँ पे टेस्ट मैच खेला जा रहा है। तो 5 दिन का ये टेस्ट मैच होता है, हालांकि ये 3 दिन से ज़्यादा चलेगा नहीं, ये प्रेडिक्शन हम आज ही कर देते हैं। क्योंकि देखिए, सामने जो टीम है अफगानिस्तान, उसके खिलाफ हम मैच तो जीतेंगे, कितने दिन में जीतेंगे ये एक अलग मुद्दा है। और उससे बड़ा मुद्दा मेरे लिए ये है कि जो गलतियाँ आपने साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ की, उन गलतियों पे कितना काम किया आपने। मैच तो जीत जाएंगे, वो अलग मुद्दा है। ताज़ा हारे हुए हैं हम टेस्ट। हाँ, वही कह रहा हूँ, मैच तो आप जीत जाएंगे, उसमें कोई मतलब उस शको शुबा नहीं है। मेन जो मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि क्या हम स्पिन अच्छा खेलेंगे, क्या हम स्पिन अच्छा फेंक पाएंगे। ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि हम अपने सरजमी पे जो मैचेस हारे हैं, ये सबसे बड़े 2 मुद्दे थे। राजीव, मैं चूंकि आप जैसा एक्सपीरियंस आदमी जब साथ बैठा होता है तो मुझे लगता है वो सवाल मैं पूछ लूं। मुझे आप ये बताइए कि जब हम बहुत ही मामूली सी टीम के साथ खेलते हैं अफगानिस्तान को, हालांकि अभी क्रिकेट के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जैसा आपने बड़े ऐलान के साथ कहा कि हम जीतेंगे तो हैं ही, लेकिन कितने दिनों में जीतेंगे, क्या ये एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम होता है या कुछ निखरने का टाइम होता है जब आप इस तरह की टीम से खेलते हो, जब ओपोनेंट आपका बहुत कमजोर हो आपके मुकाबले? देखिए, क्या फायदा होता है? कमजोर अफगानिस्तान इसलिए कि वो टेस्ट मैचेस कम खेलते हैं। उनके बाकी जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनके साथ जो टेस्ट सीरीज़ है वो एक आध मैच साल में उनको मिलता है। तो हार्डली 4 से 5 टेस्ट मैच वो एक साल में खेलते हैं। तो ये एक वरिंग फैक्टर है। देखिए, अफगानिस्तान की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में कोई डाउट नहीं है कभी पंकज भाई, उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं और हमने देखा है T20 फॉर्मेट में और वनडे में वो अच्छा करते हैं। हाँ। एक्सपोजर की ज़रूरत, और मुझे लग रहा है अफगानिस्तान को और थोड़े मैचेस मिलने चाहिए। जितने वो टेस्ट मैच खेलेंगे उतने अच्छे वो प्लेयर्स ग्रूम कर पाएंगे, उतने अच्छे और जो कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर आप और अच्छे बना पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है टेस्ट मैच खेलें और टेस्ट मैच में सर्वाइव करना सीखें। जीतना तो भारत ने भी बहुत साल बाद टेस्ट मैच जीतना शुरू किया था। तो सबसे पहले सर्वाइव करना, सेशन दर सेशन खेलना और पूरा दिन निकालना, कैसे टेस्ट मैच में निकालते हैं। देखिए, 20 ओवर में क्या आपने चौके छक्के मारे, धूम धड़ाका, जैसा आपने इंट्रो में कहा, और ख़त्म हो गया मामला। वनडे क्रिकेट भी कुछ वैसे ही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट प्योर क्रिकेट है। वाइट जर्सी में आना अपने आप में एक, कहते हैं ना, प्राइड। फेवरेट फॉर्मेट है ये? मेरा फेवरेट है। मैं तो, आप मुझे अगर 9:30 बजे मैच शुरू है पंकज भाई, आप मुझे 8:30 बजे बोल दें तो मैं जाके वहाँ बैठ के देखना पसंद करूंगा। वार्म अप क्रिकेट वाइट यूनिफॉर्म में जो हाँ, उसका अलग मजा है उसका। अच्छा, चलिए अब आज ऐसा करते हैं, आज मैं एक एक चीज आपको बताता जाऊंगा, आप बताइएगा पहले तो मैं कहां सही हूं कहां गलत हूं, करेक्शन करते रहेगा। पहले जरा सबसे पहले हम बात करते हैं बल्लेबाजी की। तो शुभमन गिल, केएल राहुल, ये तो पक्का मामला हो गया। यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डीकल, जरा इनकी पर्सनालिटीज के बारे में और इनकी क्रिकेट के बारे में, इनकी बल्लेबाजी, क्या ये पक्के हैं? देखिए, आप T20 फॉर्मेट खेल के आ रहे हैं, पहले तो ये देखना चाहिए कि 31 तारीख की रात शुभमन गिल भी T20 खेल रहे थे, देवदत्त पड्डीकल भी खेल रहे थे, साई सुदर्शन भी खेल रहे थे। इनमें से जो टेस्ट मैच के लिए सबसे अच्छे बैट्समैन के तौर पे आप देख रहे हैं, तो इन 4 में तो के राहुल हैं, जो आपके अच्छे फॉर्म में भी रहे हैं पहले, और इस टेस्ट मैच में भी सबसे ज़्यादा आप उम्मीद उन्हीं से करेंगे कि लंबा खेलेंगे। रही बात, गिल भी बहुत फॉर्म में है। हाँ, गिल अच्छे फॉर्म में, लेकिन T20 फॉर्मेट से सडनली आपको स्विच करना है, ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए। हाँ, वो 4 दिन के गैप में अब ये प्रैक्टिस सेशन हालांकि मुल्लापुर में चल रहे हैं, और उसी से हम सबको पता चला, एक संकेत मिला कि प्लेइंग 11 क्या होगा। लेकिन आप कहते हैं ना कि जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें 3 दिन में आप नहीं, अब ये आजकल के प्रोफेशनल क्रिकेट है, हर 3 दिन के बाद आपको बदलना है, वो अलग मुद्दा है।
बट मुझे लग रहा है, मुझे मेरा अगर आप समझ से सोचे तो मुझे गिल, जसप्रीत बुमराह, सिराज, इन सबको इस मैच में रेस्ट देता, मैं यंगस्टर्स को खिलाता और देखता कि हमारे यंगस्टर्स जो है या हमारी जो नेक्स्ट बेंच है टेस्ट क्रिकेट के लिए जिनको हम देख रहे हैं वो कैसा करते हैं। बहरहाल अब क्योंकि टीम तो चुनी जा चुकी है, तो शुभमन गिल ओपन से शुरू करते हैं, यशस्वी जायसवाल, के राहुल ओपन, नंबर 3 पे साई सुदर्शन, नंबर 4 पे आप क्या आ जाएंगे के राहुल, शुभमन गिल, और 5 पे ऋषभ पंत। ये टॉप 5 है जो इस मैच में उतरेंगे। अच्छा, फिर आते हैं विकेट कीपिंग की जो जिम्मेदारी है, ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत। नहीं, ऋषभ पंत खेलेंगे फॉर श्योर। खेलेंगे देखिए उसमें कोई टेस्ट क्रिकेट में डाउट नहीं है। लोग फिर वो तुलना करने लगे पंकज भाई, अरे T20 में तो बहुत खराब खेल गए हैं, बट टेस्ट क्रिकेट में जितने मैचेस उन्होंने जिताए, मुझे नहीं लग रहा है पिछले 4-5 साल में कोई भी टीम जिता पाई। तो बहुत आइडियल है ऋषभ पंत आपके नंबर 5 पे। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा हम ऑलराउंडर्स की बात कर लें। तो ऑलराउंडर्स में जो 2 नाम है, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर। नहीं, एक नाम आप और ऐड कर दीजिए, वो है हर्ष दुबे का। ये तीनों खेलेंगे और हर्ष दुबे का हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से बता सकते हैं कि उनका डेब्यू होने वाला है। विदर्भा के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अभी हाल में सनराइजर्स हैदराबाद के लोग खेल रहे थे। इम्प्रेस किया उन्होंने? बहुत शानदार गेंदबाज है पंकज जी, बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसा गेंदबाज दिखा जो स्पिन कर रहा है हवा में। आमतौर पर आप देखते हैं अक्षर पटेल या रवींद्र जडेजा की तरह बहुत तेज डालते हैं, बट वो कोशिश करते हैं कि स्पिन करें, और हवा में अगर आपका बॉल स्पिन हो रहा है देन आप बैट्समैन को डाउट में डालते हैं। जो कमी हमें दिखी थी कि उनके स्पिनर हवा में स्पिन कर रहे थे, साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड जब हमें हरा के गई, हमारे स्पिनर्स तेज डाल रहे थे। तो आपको विकेट परचेज करना आना चाहिए। कुलदीप को एक जोड़ीदार स्पिनर उस लेवल का मिल रहा है। हाँ, कुलदीप, हर्ष दुबे एंड वॉशिंगटन सुंदर, ये जो स्पिन अटैक है जो मुझे दिख रहा है। हाँ, और एक नाम और मेरे जहन में आ रहा है, मानव सुधार। नहीं, मानव सुधार को भी नहीं मिलेगा चांस। आपको नहीं लगता? पहला चांस जो है हर्ष दुबे का बनता है क्योंकि बैटिंग अच्छी करते हैं। और गौतम गंभीर को जितना आप जानते हैं, हम सब जान रहे हैं कि उनको नंबर 8 तक बैट्समैन चाहिए। सो बोथ द स्पिनर्स विल बी इन द टीम। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, नीतीश रेड्डी, ये 3 ऑलराउंडर्स होंगे आपके, और कुलदीप यादव ये साथ में होंगे। तो ये काफी डेडली अटैक हो जाएगा। हाँ, डेडली अटैक। और ये देखिए, ये एक तरह से टेस्ट भी कर रहे हैं, वो हर्ष दुबे को भी टेस्ट करेंगे, जो नया पेसर खेलेगा उसको भी टेस्ट करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लॉन्गर टर्म में जब हम WTC के सर्कल में खेलेंगे, अभी तो एक मैच है, अपने दर्शकों को भी बता दें कि WTC में नहीं आता है, मिनिमम 2 मैच की सीरीज होती है, उसके ही पॉइंट्स काउंट होते हैं। तो ये WTC का पार्ट नहीं है, ये बड़ा क्लियर कर देना चाहिए। तो चलिए, आपने स्पिन गेंदबाजी में, फिरकी गेंदबाजी में तो आपने दे दिया, हर्ष दुबे को चांस मिलने वाला है। एक और सरप्राइजिंग नाम है जो आप बार बार मुझसे चर्चा में कर रहे हैं, जरा वो नाम बताइए। और तेज गेंदबाजी की जो धार है, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, और वो जो तीसरा नाम जो सस्पेंस है, जो एंट्री लेने वाला आप बता रहे थे, जसप्रीत बुमराह तो बाहर हैं, उसमें तो नहीं, स्क्वाड में नहीं है, उनको रखा, ठीक है। वो कोई जरूरत नहीं आपको लगता थी। है मैं तो सिराज को भी नहीं रखना चाह रहा था पंकज भाई। और आज जो उसका कारण, क्योंकि इतने मैचेस खेल के आ रहे हैं और आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, आप इनको तो क्यों थकाएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। आप बेहतर होता आकिब नबी को इन्होंने टीम के साथ जोड़ा है एज अ नेट बॉलर, बट मुझे लग रहा है कि अगर सिराज अनफिट होते हैं तो स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। बट खेलने के चांस मुझे लग रहा है पहले प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार। ये जो नाम आपने लिया, जरा इनकी तारीफ में कुछ। ये देखिए, एक तो बहुत हाइट है, 6 फुट 5 इंच के हैं, और अपनी हाइट की वजह से मुझे लग रहा है, और बेसिकली जो बाउंस उनको मिलता है, उस वजह से वो टीम में आए। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और मजे की बात देखिए, पिछले सीजन में IPL में किसी टीम में नहीं थे वो, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि कप्तान की पहली पसंद गुरनूर बरार थे, उनको एक लंबे कद का गेंदबाज चाहिए था, तो वो लेके आए हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि वो अपने डेब्यू मैच में कैसा करते हैं, क्योंकि अपनी स्टेट में खेलेंगे, वो पंजाब में खेल रहे हैं टेस्ट मैच, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो 2 डेब्यू जैसा हम सब ने कहा था, जो हमारी 11 है, हमारी उसमें हर्ष दुबे और गुरनूर बरार। बाकी बैटिंग में देखिए कुछ होना नहीं था, वो टॉप 5 आपके एकदम सेट हैं। अब मैच हारे या जीते, मैं होता तो जैसा मैंने कहा कि थोड़े चेंजेस करता, देखता कि हम स्पिन कैसा खेलते हैं। तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी आपको लगता था स्क्वाड में होना चाहिए? देखिए, तो मैं सरफराज को जरूर डालता टीम में। अब वो नाम आप बार बार लेते हैं, उसका कारण क्या है? नहीं, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, 80 रन के एवरेज से उन्होंने रणजी ट्रॉफी में रन बनाए पिछले 2 साल में। एक और बैट्समैन, इट्स हिज बैड लक यू थिंक? हाँ, वो नहीं आ पा रहे। और शुभमन गिल, अगर के राहुल को भी अगर आपको रेस्ट देना होता, या आप जो दूसरे ओपनर है हमारे यशस्वी जायसवाल, उनमें से किसी को रेस्ट देना चाहते तो आप अभिमन्यु ईश्वरन को भी देख सकते थे पंकज भाई। 4 साल से वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको अपने एक भी मैच नहीं खिलाया। तो ये छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जिनको मतलब आप कहते हैं ना, एक बोनस दे सकते थे उनको खिला के कि यार भाई, इतने साल से आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी जगह नहीं बन रही है। आप कहते हैं टेस्ट क्रिकेटर का टैग उनको मिल जाता, क्योंकि 4 साल से कोई क्रिकेटर ट्रैवल कर रहा है, कोई 3 साल से इंतजार कर रहा है। तो मतलब ये एक अच्छा मौका था जो मुझे लग रहा है सिलेक्टर्स ने शायद नज़रअंदाज कर दिया उसको। और आप कह रहे हैं कि बहुत ही मतलब इंडिया के मुकाबले काफ़ी मामूली सी टीम लग रही है, क्योंकि ये फॉर्मेट वो सबसे कम खेलते हैं। फिर भी 1-2 नाम ऐसे जिनसे आपको उम्मीद लग रही हो कि वो
कुछ निखर के आएंगे इस देखिए कई उनके पास स्पिनर तो बहुत अच्छे हैं, देखिए पंकज भाई, और उनके जो स्पिनर्स हैं हमने देखा है कि T20 फॉर्मेट में किस तरह से उनके स्पिनर छाए रहते हैं। तो अब ये बड़ा वो होगा कि उनके बैट्समैन कैसे करते हैं पंकज। स्पिनर तो देखिए जब स्कोर बोर्ड पे आप रन लगाएंगे तभी आप स्पिनर को कहेंगे भाई जिगरे से बॉल डालो, फ्लाइट करो या वेरिएशन दिखाओ। अब उनके बैट्समैन ही अगर 100-150 पे आउट हो जाएंगे तो आप क्या ही करेंगे फिर उसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उनके जो बैट्समैन है वो कोशिश करें कि हम कम से कम 2 सेशन बैटिंग करें। 2 सेशन बैटिंग का मतलब होगा 50-60 ओवर आपने बैटिंग करी तो एक रिस्पेक्टफुल आप टोटल लगा पाएंगे। आप एक सेशन में अगर ऑल आउट हो गया तो फिर बचेगा क्या टेस्ट मैच में। तो फिर हम लोग जो 3 दिन कह रहे हैं वो शायद 2 दिन में ना चले। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग को जवाब देने के लिए अफगानिस्तान को बैटिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। तो चलिए अब आखिर में हम ये कहेंगे कि गुरनूर बरार और हर्ष दुबे, इनसे हमें काफ़ी सारी होप्स हैं और जितने इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं उनको भी बहुत होप है। अफगानिस्तान जैसी टीम है, थोड़ी हल्की टीम है, इंडिया के मुकाबले बहुत हल्की टीम है, लेकिन फिर भी जोरदार मुकाबला होगा। और वो न्यू चंडीगढ़ का जो मुल्लापुर स्टेडियम है अपने आप में बेहद खूबसूरत अच्छा और एक चीज़ और है कि शुभमन गिल को एज अ कैप्टन जो ये यंग खिलाड़ी इनको पूरा चांस देना चाहिए। बिल्कुल, जितनी आप गेंदबाजी करा सकें, जितनी उनकी बैटिंग की एबिलिटी आप उसके हिसाब से उनका यूज़ करें, क्योंकि आपको दिखे कि हाँ भाई अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस ही हमने 2 यंगस्टर्स को चांस दिया और उनको भरपूर न्याय मिला है। ऐसा नहीं आपने 2 बार हर्ष दुबे से करा लिया, 2 बार गुरनूर बरार से करा लिया और आपके दिमाग में चल रहा है अफगानिस्तान को पहले हरा लें ताकि अपनी इज्जत सेव रहे। अब तो ये हम लोग इतना कॉन्फिडेंट है आप अफगानिस्तान को हरा देंगे तो आपको भी उतना ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका नहीं है। हाँ उनके पास स्पिनर शायद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से बेहतर है क्वालिटी वाइज। अब वो माइंडसेट का मामला है कि आप कितनी गेंदें टप्पे पे डाल लेते हैं। वो उसमें शायद हार्मर आगे निकल गए, उसमें एजाज पटेल आगे निकल गए और भी तमाम स्पिनर जो भारत में आके अच्छा करा है। तो साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर थे या न्यूजीलैंड के स्पिनर अफगानिस्तान उनसे सीख सकता है। और ये बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग है ये कि देखना कि शुभमन गिल का अप्रोच क्या होता है इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल। और तो चलिए ये गिल के 11 हमने आपको बता दिए और 6 से 10 आनंद उठाइए। एक ही टेस्ट मैच है अफगानिस्तान के साथ, तो उसमें लुत्फ उठाइए, मज़े लीजिए आप, और जैसा आप हर बार करते हैं। लेकिन सवाल जो हम पूछते हैं वो बाद में पूछेंगे। जो कल हमने सवाल पूछा था उसके जवाब आने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे जवाब आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इतना बढ़ चढ़ कर कॉमेंट्स करते हैं क्योंकि आपके कॉमेंट्स इस प्रोग्राम को निखारते, संवारते, खिलाते, बनाते हैं। तो ये है डॉक्टर प्रमोद, इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि हर फॉर्मेट में वैभव को ज़रूर खिलाना चाहिए। नहीं उनके पास है, देखिए एबिलिटी है और अब तो धीरे धीरे सचिन तेंदुलकर, अजय जडेजा जैसे लोग कहने लगे हैं कि आप इनको हर फॉर्मेट में ट्राई जरूर कर सकते हैं। उनके पास स्किल है पंकज भाई। अंत में क्या होता है फॉर्मेट कोई भी हो, रन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप रन बनाना आता है, रन किस तरह बना रहे ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्कोर बोर्ड पे हर बार 100 लगा रहे हैं, हर तीसरे चौथे मैच में आप बड़ा स्कोर बना रहे हैं, तो फिर वो मैटर नहीं करता कि आप छक्के मार के बना रहे हैं या सिंगल लेके बना रहे हैं। तो अंत में तो टीम को आपको रन चाहिए और वो वैभव सूर्यवंशी जानते हैं कैसे बनाना। ये विमल कुमार है, ये कह रहे हैं राजीव जी, पंकज जी, वंशिका आज नहीं है, जैसे ये भग लेते हैं कभी कभी वो भी भग लेती हैं। तो वो लिख रहे हैं कि आप देखिए भविष्यवाणी में कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी ये तीनों फॉर्मेट खेलेगा लड़का। एग्रीड है, मैं भी मानता हूँ कि इनको खिलाना चाहिए। जब भाई अजय जडेजा ने कह दिया भैया आप नहीं खिलाओगे चीफ साहब तो कब खिलाओगे, तो चीफ साहब को सुनना है। हम और आप तो रोज शो करके बोल ही सकते हैं कि भाई इनको आप खिला लो। अरविंद तिवारी जी हैं, ये लिखते हैं कि देख लीजिएगा वैभव सूर्यवंशी अब तक के इतिहास, एक तो इतिहास को बदलेंगे और अब तक के सबसे बड़े महानतम बल्लेबाज बन के रहेंगे। ये मैं भविष्यवाणी, आज भविष्यवाणियां बहुत कर रहे हैं हमारे दर्शक। देखिए अभी ये कहना तो थोड़ा जल्दबाजी होगा पंकज भाई कि इतिहास रच देंगे, क्योंकि उसके लिए आपको 15 साल अपनी फिटनेस, अपने फॉर्म को बरकरार रखना पड़ेगा। और आज के दौर में तीनों फॉर्मेट की अगर खेलने की बात करें तो बहुत टफ होता जा रहा है, इतना ईजी नहीं है। तो वो ये जो चैलेंजेस हैं अपने आप को फिट रखना और लॉन्ग टर्म में अगर आपका फॉर्म आपके साथ है देन आप ज़्यादा बेटर स्थिति में होंगे ये सारी चीज़ें करने के लिए। अदरवाइज फिटनेस नहीं है, फॉर्म है फिटनेस नहीं है, तो दोनों वैसे वैसे चलते हैं। आपको फॉर्म भी चाहिए, आपको फिटनेस भी चाहिए, ताकि आप तीनों फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स बना सकें। ये रतन राम जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब देखिएगा आप जिस दिन टेस्ट मैच खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, अभी तक 300 में अटके थे, 500 का आंकड़ा छू लेंगे। ये पॉसिबल है क्या? देखिए पॉसिबिलिटी तो कुछ भी। ब्रायन लारा ने 500 बनाया ना, फिर 400 भी बनाया तो, और वो भी अटैकिंग क्रिकेट खेल के। देखिए कोई डिफेंस करके कभी टेस्ट क्रिकेट में 400-300 नहीं बना पाया पंकज भाई। मैथ्यू हेडन ले लीजिए या वीरेंद्र सहवाग ले लीजिए या ब्रायन लारा ले लीजिए, जिन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली उन्होंने ही रन बनाया। तो इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि हमारे इस आज की जनरेशन में
कोई दिख रहा है टेस्ट क्रिकेट में बड़ा स्कोर बना सकता है तो वो वैभव सूर्यवंशी है। और ये हैं धर्मेंद्र जी हैं, ये लिख रहे हैं कि देख लीजिएगा वैभव जो है विराट से कहीं आगे जाएंगे और तीनों फॉर्मेट की हम अगर बात करें तो टेस्ट मैच के सबसे सफलता बल्लेबाज बन के उभरेंगे, लिख लीजिए। नहीं अभी फिर वही कि जल्दबाजी है। अभी ये तो आप प्रेशर क्रिएट करते हैं। एक भी मैच नहीं खेले और एक ऐसे खिलाड़ी से आप कंपेयर करें जो 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो मतलब थोड़ा सा जाती है, मतलब आप उनको भी क्रेडिट दें, इतने रन बनाए उन्होंने, 8400 है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनकी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। नया आपको पसंद है लेकिन पुराना कोहिनूर है, वो कभी मत भूलिएगा, ये हम तमाम दर्शकों से कहते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही कमेंट्स भेजिए। आज का सवाल जल्दी से। नहीं, आज का सवाल तो यही है कि आप गुरनूर बरार को डेब्यू करते हैं यहाँ पे देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक और स्पिनर के साथ भारत जाए। और एक चीज़ और अपडेट रह गया था कि सैराज भोतेले को टीम में बतौर स्पिन बॉलिंग कोच शामिल किया गया है, तो इट इज़ अ गुड हाँ, तो ये मोहम्मद सिराज का आना कितना अच्छा आप देख रहे हैं, क्योंकि ऑलराउंडर रहे मुंबई के लिए, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया। क्या नाम बताया आपने? सैराज भोतेले। सैराज भोतेले टीम में आए, तो उनके आने से क्या टीम को बेनिफिट होगा, और टीम क्या उस माइंडसेट से निकल पाएगी जो माइंडसेट दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ था। यानी कुल मिलाकर क्या स्पिन ओरिएंटेड टीम के साथ हम मैच ये जीतने जा रहे हैं या पेस बॉलर्स को खिलाएंगे? तो ये सवाल है आपसे कि क्या स्पिन के साथ जीत रहे हैं हम मैच या तेज बॉलर को खिलाएंगे? इसका जवाब दीजिएगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।